अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। तो फ्रेंड्स, काम की बात जो सी है सीरियल वो जारी है। तो आज एपिसोड नंबर 5 के साथ हाज़िर हूँ। 5वीं किस्त है हमारी। तो एक और काम की बात मुझे बचपन की याद आ गई, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर ही करता चलूँ। तो आज की जो काम की बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ, काफ़ी साल पहले यानी कि ये मैंने सुनी थी। अब मुझे कोई भी याद आती है ना, जो पुरानी बात याद आती है, तो मैं फ़ौरन उसको मैसेज पे एक है ना व्हाट्सएप पे मैसेज बना के रख लेता हूँ कि ये मैंने शेयर करना है। तो इसलिए जो उनसी जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, अच्छी या बात याद आती है, तो मैं फ़ौरी उसको ना सेव कर लेता हूँ, तो आपके लिए रख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो काम की बात है ये बड़ी अहम है। आपने देखा सोसाइटी में तनकीद बहुत ज़्यादा है। यहाँ लोग ना हमें कुछ करने नहीं देते। जो भी हम करना चाहते हैं ना कोई नुक्स निकाल देते हैं। आप देख लें, आप अपना घर बना लें, किसी को इनवाइट करके पूछें यार घर कैसा बना, वो पता क्या कहेगा आके, यार ये शेड जो सा है ना ये पुराना हो चुका है डिज़ाइन, यार ये दरवाजे इस तरह के नहीं लगने चाहिए थे। ठीक है, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल देगा, अच्छे भले बंदे की खुशी को बर्बाद करके रख देगा। ठीक है ना। हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है। ये बातें सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों में पॉजिटिविटी पैदा की जाए। किसी को डिस्करेज करना बुरी बात होती है। ठीक है, किसी का दिल तोड़ना बुरी बात होती है। आज का जो वाक़या जौन सा है, ये इसी पे जौन सा है वो बेस कर रहा है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और किसी को नुक्स निकाल के खाम के नुक्स निकाल के किसी बंदे को दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो किसी की खुशियों के कातिल मत बनिए। तो आज की हमारी जो सी है वीडियो, उसका आगाज़ करते हैं एपिसोड का। पुराने दौर की बात है। एक बंदा था, वो कुछ यूनिक करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो छोटे मोटे काम जो भी करता तो लोग कहते हैं यार ये तो कई लोग कर रहे हैं, तुम्हें ये ज़रूरत क्या करने की, छोड़ो यार। सपोज़ कि अगर वो कुम्हार का काम सीखता, कहता कई कुम्हार फिरेंगे, तो वो कहते हैं यार छोड़ो। वो यानी दिल बर्दाश्त हो गया। खैर, अब वो यानी कि ना जितना जो भी काम शुरू करता लोग उसको कोई ना कोई तनकीद कर देते। हालांकि हर काम के ऊपर तनकीद भी है तो गुड रिमार्क्स भी हो सकते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा काम भी है। अगर मसलन कोई जैसे जैसे ये पान का ही है, पान का ठेला लगा लें आप, तो पान का ठेला भी देख लेंगे कई जगह पे ऐसा चल रहा है जहाँ लाखों में आमदन हो रही होगी। काम छोटा सा वही होता है। ठीक है ना। तो वो जो भी काम करे तो उसके ऊपर लोग तनकीद कर दें। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा यार अच्छा मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसके ऊपर तनकीद ना कर सके। उसने कहा मेरी गलती है, मैं छोटे मोटे काम सीख रहा हूँ, इसके ऊपर तनकीद तो बनती है ना लोगों की। खैर, उसने कहा अच्छा कुछ ऐसा करते हैं। लो जी, काम ढूंढता 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 वो एक ऐसे पेंटर के पास चला गया जिसकी पेंटिंग जो सी थी वो बड़ी फेमस थी, और लोग उसकी पेंटिंग बड़ी बड़ी महंगी खरीदते। उसने सोचा यार ये काम यूनिक है, ये मैं काम करता हूँ। ठीक है, और उसके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर सकेगा। कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि सारे करते हैं। कोई कोई बंदा होता है ऐसा यूनिक लेवल का। खैर, उसने कहा कि जी उस्ताद जी मुझे भी आप सिखाएं। उसने कहा भी मैं ऐसे नहीं सिखाता, मेरे पास एक टाइम है, फिक्सेशन है। उसने कहा जी मैं आपकी हर शर्त मंजूर है। उसने कहा 5 साल लगेंगे, 5 साल मेरी खिदमत भी करनी पड़ेगी और इस काम पे फोकस भी करना करेगा। उसने कहा मैं फोकस करने को तैयार। अब उस बंदे ने 5 साल उसको पेंटिंग का काम सिखाया। 5 साल लगातार उसने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया, और ऐसी ऐसी खूबसूरत पेंटिंग बनानी शुरू कर दी कि जो जो देखे उसके दिल में उतर जाए। वो सीन, जो नज़ारा जौन सा है उसको कहीं और ही ले जाए, किसी और दुनिया में पहुंचा दे। ऐसे ऐसे नज़ारे खूबसूरत, ऐसी ऐसी नेचुरल तस्वीरें उसने बनानी शुरू कर दी। बड़ा खुश हो गया। ठीक है, बस। और फिर उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी मेरी ट्रेनिंग पूरी कब होगी। उसने कहा जब होगी मैं बता दूंगा। आखिर साल गुजरते गए, एक दिन आ गया उस्ताद ने कहा कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग जो सी है वो पूरी हो गई। अब तुम जैसा टैलेंटेड बंदा कोई भी नहीं है। तुम अपना जौन सा है वो जौन सा है अपना टैलेंट जहाँ कहीं भी शो करोगे लोग तुम्हें दाद देंगे। तो ये नहीं कहेगा कि तुमने टाइम ज़ाया किया है। ठीक है, मगर वो जौन सा बंदा था वो, हमारे मुल्क में जैसे सोसाइटी है कि जो मर्ज़ी कर ले, लोगों ने तनकीद से बाज नहीं आना। जब वो अपने मुल्क में वापस आया या अपनी जगह पे वापस आया, वहाँ लोग तनकीद वाले थे। ठीक है, उसने आगे एक बहुत ही आला किस्म की खूबसूरत तस्वीर बनाई। तस्वीर बना के उसने चौक में लगा दी, और ऊपर लिख दिया कि इस तस्वीर में से कोई नुक्स निकालें। ये लिख के वो चला गया। उसने कहा मैं अगले दिन आके देखूंगा।
खैर वो बड़ा यानी खुश था कि मेरी तस्वीर है, किसको नुक्स मिलेगा, इतनी खूबसूरत तस्वीर में क्या कोई कीड़े निकालेगा या क्या किसी को उसमें मिलेगा। बड़ा यानी हैप्पी वो सोया, बड़ा मुतमिन होकर अगले दिन उठा, नहाया धोया, रिलैक्स कपड़े पहने। उसे पता था कि जब मैं जाऊंगा चौक में लोग हज़ारों के हिसाब से खड़े होंगे मेरा टैलेंट देख के, और जाते मुझे हार डालेंगे कि यार तुमने ये बनाया है अजूबा। लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लोग मुझे मुझे स्टार मान लेंगे और मुझे कमाल हो जाएगी मेरी। वो बड़े यानी कि ना पूरी उम्मीद होके गया। मगर आगे आगे जाके देखा तो कोई बंदा भी वहाँ नहीं खड़ा था। ठीक है, और क्या हुआ था कि पूरी तस्वीर के ऊपर निशान लगे हुए थे, कहीं काला निशान लगा हुआ, कहीं लाल निशान लगा हुआ, किसी ने इधर से मिटाया हुआ, किसी ने इधर से मिटाया हुआ, किसी ने उधर से मिटाया हुआ। हत्ता कि वो पूरी तस्वीर में से असल तस्वीर का जो अक्स था ना वो गायब भी हो चुका था। इतने ज़्यादा नुक्स लोगों ने निकाले हुए थे। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा है 5 साल मेरे ज़ाया हो गए और मेरी बनाए हुए शाहकार में इतने ज़्यादा नुक्स निकला है। मेरे तो साल ज़ाया गए, मेरा तो सारा मेहनत ज़ाया गई। मैंने तो मुझे तो उस्ताद ने बेवकूफ़ बना दिया, मुझे तो पागल बना दिया। इससे तो बेहतर था कि मैं कोई और काम सीख लेता। मैंने इतना टाइम भी दिया, मिला मुझे कुछ भी नहीं। खैर बड़ा जज्बाती, रोता हुआ, परेशान, तस्वीर उठाई और अपने उस्ताद के पास चला गया। उस्ताद के पास जाके तस्वीरों से शोनी कराई नीचे रख के कहता, उस्ताद जी एक बात करनी है, क्या आपने मुझे सारा अपना फ़न सारा राज दे दिया था? उसने कहा बिल्कुल दे दिया था। उसने कहा आपको इस बात का यकीन है कि जो मेरे बनाए हुए शाहकार उनमें से गलती नहीं निकाली जा सकती? उसने कहा नहीं निकाली जा सकती, तुम बेहतरीन एक आर्टिस्ट हो, तुम अपने फ़न की पीक पे हो। उसने कहा अच्छा। उसने निकाली तस्वीर, उसने कहा ये देखें बादशाह साहब, कल मैंने, उसने कहा ये देखो उस्ताद जी, सॉरी, ये देखो उस्ताद जी, मैंने कल ये तस्वीर जो सी है बना के चौक में लगाई थी और मैंने कहा था इसमें से कोई नुक्स निकालें। लोगों ने हज़ारों नुक्स निकाल दिए। अब मुझे ये बताएं कि मेरी तो सारी मेहनत ज़ाया हो गई, मैं तो फारग हो गया, मुझे तो कोई फ़ायदा ना मिला इस काम का। मेरा तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया, मुझे तो मर जाना चाहिए, मुझे तो खुदकुशी कर जानी चाहिए। मैंने इतनी खिदमतें भी की, मुझे खिदमतें भी किसी काम ना आई, रोने पीटने लग पड़ा। अब उस्ताद जो सा था वो समझ गया कि ये जिस इलाके में रहता है या जिस जगह पे ये रहता है वहाँ के लोगों की थिंकिंग नेगेटिव है। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या किसी को अच्छा काम करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो होना था वो हो गया, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मगर ये जो तस्वीर तुमने बनाई थी ना एक दफ़ा दोबारा बनाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या नुक्स था। उसने कहा ठीक है। उसने फिर कुछ 4-5 दिन लगा के वो तस्वीर दोबारा बना दी। दोबारा बना के उसने कहा जी मैंने ये बनाई थी तस्वीर। उस्ताद ने देखा तस्वीर तो बहुत गज़ब की थी, बहुत कमाल की थी। तस्वीर देख के बंदा अश कर पड़ता था। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आओ मेरे साथ, चलो चौक में चलते हैं। उसने चौक में तस्वीर लगा दी और ऊपर लिख दिया कि जो इस तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ठीक है, जो इस तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा और कल 12 बजे उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो कल तक जितने भी लोग हैं इससे अच्छी तस्वीर बना के ला सकते हैं वो इस जगह पे आ जाएं। साथ उसने बकायदा पूरा एक अनाउंसमेंट लगा दी। अब लोग आए, उन्होंने देखी तस्वीर, इतनी खूबसूरत तस्वीर। उन्होंने कहा, अब उसको नुक्स निकालने को नहीं कहा था, वो कहा था कि उससे बेहतर बनाने का काम करें। अब उससे बेहतर तो नहीं को बना सकता था, वो तो पीक पे था, अपने अरूज पे था फन की। फिर क्या हुआ, किसी ने भी जुर्रत ना की कि उससे बेहतर तस्वीर बनाने की कोई उसकी अनाउंसमेंट को चैलेंज कर सकता। ठीक है, अगले दिन आए, उस्ताद आया, देखा कोई बंदा नहीं खड़ा। कुछ लोग खड़े भी हैं तो हैरत से सवाल पूछ रहे हैं कि यार इस बंदे को ये लिखने की ज़रूरत थी, ये तो इससे बेहतर तो तस्वीर बन ही नहीं सकती, ये तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो आया, उसने कहा पूछो लोगों से पूछा। उसने कहा जी ये अनाउंसमेंट कल से की, कोई बंदा यहाँ रुका, कोई ऐसा बंदा था जो इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करता था? उसने कहा जी कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। सब ने कहा नहीं भाई, इससे बेहतर हम नहीं बना सकते। फिर उसने कहा अपने शागिर्द को कि दुनिया जो सी है वो आपको हमेशा डिस्करेज करती है, वो नेगेटिव कमेंट्स देख के आपका दिल तोड़ती है, मगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपने जो कर रहे हैं ना वो सच्चे दिल से करें, सच्ची नीयत से करें। ठीक है, और अपना काम जो सा है ना वो लोगों को नुक्स निकालने के लिए ना दें। उससे कहो, लोगों को कहो कि इसमें बेहतरी लेके आए। अगर तो कोई माइक का लाल होगा जो उसको बेहतर करने की सलाहियत रखता होगा तो हमें गाइडेंस मिलेगी, हमारे लिए भी बेहतरी हो जाएगी। ठीक है,
और अगर कोई नहीं होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ़न जो सा है वो कोई आम फ़न नहीं है। ठीक है। आज की जो मेरी स्टोरी है उसका थीम जो सा मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि लोग हमें जो से हैं वो नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। ठीक है, हमारी दिल आज़ारी करते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं। ख़ास तौर पे एशियन कंट्रीज़ में जहाँ गुर्बत है, वहाँ लोगों को और तो कोई काम है नहीं, वो क्या करते हैं, दिल तोड़ना शुरू कर देते हैं लोगों का। छोटी छोटी बातें सुना के कैसी कैसी बातों पे तोड़ देते हैं दिल, कि तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है जी, ठीक है जी, तुम्हारा ड्रेस पुराना है जी, तुम्हारे शूज़ टूटे हुए हैं जी। ठीक है, अगले का नहीं देखना कि हालात कैसे, वो बंदा गुजारा कैसे कर रहा है छोटी छोटी बातों से। अगर कोई खुदा ना खास्ता छोटा मोटा कोई अच्छा कपड़ा पहन लेता तो उसे कहते हैं यार ये तो कोई लेवल नहीं है, वो फलाने ब्रांड का देखा वो बहुत अच्छा। यानी अगर कोई बंदा अपनी यानी कि हैसियत के मुताबिक चलता है तो उसको भी जीने नहीं देते आप लोग। ठीक है ना। तो आप लोगों को जो सा है वो इससे समझना चाहिए कि लोगों की दिल आज़ारी ना करिए। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट जीने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो उसकी दिल आज़ारी मत कीजिए, उसका दिल मत तोड़िए। पता नहीं उसके ऊपर क्या हालात हैं। ठीक है ना, वो कैसे बच्चों को पाल रहा है। ठीक है, वो कैसे खर्चे उठा रहा है, इतनी महंगाई में कैसे चल रहा है, ये आप लोगों को नहीं पता। जिनके पास पैसा है वो बातें करते हैं, और मगर यहाँ जहाँ जिनके पास नहीं भी पैसा इतना ज़्यादा, वो भी लोगों को बातें करके तंग करते हैं। वो कहते हैं चलो यार अपना जो है वो जलन तो निकाले ना। तो ये इंतहाई गलत है। सोसाइटी में जो सा है, अब तो हमारी सोसाइटी पीक पे चली गई है इस काम पे, इसको आहिस्ता आहिस्ता वापस लेने लाने की कोशिश करें। ठीक है, जो जिस हाल में है उसको अप्रिशिएट करें। और नहीं कर सकते कुछ तो कम उसका अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसका दिल ना तोड़ें बंदे का। ठीक है ना। या फिर या तो मोटिवेट करें लोगों को, कहें कि नहीं यार तुम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, तुम इससे ज़्यादा अच्छा और मेहनत करो यार, और काम करो यार। ठीक है, अपने हालात को बेहतर करो यार, अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करो। अगर नहीं कर सकते तो यार कम से कम अगले बंदे का दिल तो ना तोड़ो, कि वो आपके एक कमेंट की वजह से सारा दिन परेशान रहे, हफ्ता उस बेचारे को नींद ना आए कि यार मेरी इतनी बेइज्जती होगी या उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। ठीक है। तो हमारी लोगों की एहसास नेचर हो चुकी है, क्योंकि हमारे खुशहाल हालात नहीं है यहाँ मुल्क के। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच सकें, एक दूसरे को हम अप्रिशिएट कर सकें, एक दूसरे को एनकरेज कर सकें, एक दूसरे को पावर ट्रांसफ़र कर सकें, एक दूसरे की हालात को बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।